ज्यादातर ही बच गए। अभी तक संविदा कर्मियों का परमानेंट जो करने का जो सरकार की बातें की जा रही है, बड़ी फर्जी फर्जी बातें की जा रही हैं, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। देखिए, संयुक्त संविदा मोर्चा जो मुक्ति मोर्चा जो बनाया गया है, ये सभी का है। हमारे मेडिकल फील्ड के साथी, एक पंचायत विभाग के साथी, शिक्षा विभाग के साथी, सभी साथियों का एक संयुक्त जो संविदा मुक्ति मोर्चा बनाया गया है, जिसमें संविदा कर्मियों को परमानेंट कराना ही एकमात्र सबसे बड़ा उद्देश्य है। और जिन कैडर्स को कम करके रखा गया है, किसी के अनुभव नहीं जोड़ा गया है, तथा अन्य प्रकार की जितनी भी खामियां इन जो कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल 2022 के अंदर छोड़ी गई है, उनको तुरंत प्रभाव से संशोधित करने के लिए एक बड़ा आंदोलन है। और ये एक आंदोलन नहीं है, एक महासंग्राम है। और ये ऐसा संग्राम है तो राजस्थान सरकार नहीं, अशोक गहलोत जी नहीं, ऊपर दिल्ली तक राहुल गांधी जी तक इसकी चोट पहुंचेगी। ध्यान में रख लेना, वोट की चोट हम करेंगे। और इस आंदोलन को इतना प्रभावी और जबरदस्त वोट की चोट की तरह से जो प्रभावित करने वाला जो आंदोलन होगा, क्योंकि हम जनता के सामने सच्चाई लेकर जाएंगे। हर बार ये बेवकूफ बनाते हैं, वादा करते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। लास्ट में सिर्फ और सिर्फ कहते हैं, गहलोत साहब कहते हैं मैं जादूगर हूं। जादूगर है, वास्तव में अशोक गहलोत साहब जादूगर है, क्योंकि इन्होंने तो ऐसा कर दिया कि आपको परमानेंट कर दिया, कह रहे हैं परमानेंट कर दिया। परमानेंट कहां से कर दिया? जादूगर क्या करता है? 500 का नोट लेता है, 500 का नोट यूं कहता है हाथ में, ये लो पकड़ो, फिर वो गायब कर देता हाथ में से। तो हमें तो नौकरी दे दी, परमानेंट का जो है बेवकूफ बना के परमानेंट का हाथ में पकड़ा दिया सिस्टम, और कह दिया कि तुम तो परमानेंट हो गए। और जब हमने मुट्ठी खोली तो उसमें परमानेंट नाम की कोई चीज दिखाई नहीं दी, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल्स बनाए गए, नाम ही कॉन्ट्रैक्ट रख दिया आपने सर्विस रूल्स का। तो क्या आप परमानेंट किस तरह से करेंगे? आप लोगों के पास जो नियम आपने बनाए हैं, उनमें बहुत ही ज्यादा बेवकूफी भरे काम किए गए हैं। पता नहीं कैसे अधिकारी नियम बनाने के लिए इसमें बैठाए गए हैं, किस तरह के लोग इसमें बैठाए गए हैं, हमें तो यह समझ में नहीं आता। जब आप नियम बना रहे थे तो सभी कैडर्स को बुलाकर, सभी संविदा कर्मियों को बुलाकर एक परफेक्ट तरीके से इनका जो सुनियोजित तरीके से प्लान करना चाहिए था। और अब अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो राजस्थान सरकार कान खोल के सुन ले। सीएम हाउस आज जब हमने चढ़ाई करने की हमारे साथियों ने प्रयास किया तो उस वक्त यहाँ पे महिला पुलिस कांस्टेबल्स की एक टुकड़ियां आगे लगा दी गई। ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। अरे इतना क्या डरते हो हमसे? हम तो आपको अब गांव में नहीं घुसने देंगे। अगर यहाँ रोक लोगे, गांव में थोड़ा ना रोक लोगे। हमारे गांव में वोट मांगने तो तुम ही आओगे, आना पड़ेगा, लेकिन हम नहीं रुकने वाले। ध्यान में रख लेना, परमानेंट होने चाहिए एक एक संविदा कर्मी, नहीं तो अशोक गहलोत जी कान खोल के सुन लेना, आपके कान के पर्दे